दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपके बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर बॉटनी के यूनिट 4 माइकोलॉजी से जुड़ा हुआ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और हमारा आज का टॉपिक है पैरासेक्सुअलिटी। तो यदि हम बात करें पैरासेक्सुअलिटी की तो ये एक ऐसा टॉपिक रहा है जो कि बड़ा ही कंफ्यूजिंग रहा है, खासकर जो बीएससी स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हैं उनके लिए। वैसे ये टॉपिक आपको एमएससी बॉटनी में भी देखने को मिलता है। तो आज के इस वीडियो में हम पैरासेक्सुअलिटी से जुड़े हुए जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनको डिस्कस करेंगे और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको मैं सिंपली इस टॉपिक को समझा पाऊँ। बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा और पूरा देखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आप वीडियो को अगर पूरा नहीं देखते हैं तो टर्म आपको समझ में ही नहीं आएगा, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। तो यदि हम बात करें पैरासेक्सुअलिटी की तो पैरासेक्सुअलिटी फंगस के लाइफ साइकिल में पाई जाने वाली एक घटना है। तो इसे सबसे पहले 1952 में पेंटोकॉर्वो और रॉपर ने, यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो के ये दोनों साइंटिस्ट थे, इन दोनों ने पैरासेक्सुअलिटी की घटना को फंजाई में खोजा। तो इन्होंने जिस फंजाई में पैरासेक्सुअलिटी को खोजा उसका नाम था एस्परजिलस निडुलेंस, जो कि इनपरफेक्ट स्टेज था आर्मिलेरिया निडुलेंस का। तो आपको बता दें कि पैरासेक्सुअलिटी की घटना उन फंगस में देखा गया जिसमें कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि क्लासिफिकेशन में हमने जो इम्परफेक्ट फंजाई वाला पोर्शन पढ़ा था डिटेरोमाइसिटीज, उन ग्रुप में आपको पैरासेक्सुअलिटी देखने को मिलती है, क्योंकि डिटेरोमाइसिटीज या फिर इम्परफेक्ट फंजाई में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब्सेंट होता है। तो पैरासेक्सुअलिटी एक्चुअल में होता क्या है ये समझते हैं। तो इसको समझने से पहले पहले हम समझे कि सेक्सुअल साइकिल में होता क्या है। तो कोई भी सेक्सुअल साइकिल होता है फंजाई के केस में, तो उसमें सबसे पहले चलता है प्लाज्मोगैमी, फिर उसके बाद चलता है कैरियोगैमी और उसके बाद चलता है मियोसिस, जिसे हम हैप्लो डाइजेशन भी कहते हैं। तो फंजाई के सेक्सुअल लाइफ साइकिल में प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी और मियोसिस एक के बाद एक सीक्वेंस में चलने वाली एक सामान्य घटना है। बट जो पैरासेक्सुअल स्पीसीज है, यानी कि ऐसी स्पीसीज जिसमें पैरासेक्सुअलिटी होती है, उनमें प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी और मियोसिस ये तीनों सीक्वेंस में होती है, परंतु किसी स्पेसिफिक टाइम पर और किसी स्पेसिफिक पॉइंट पर, यानी कि किसी खास समय और किसी खास पॉइंट पे इनमें बदलाव देखने को मिलता है। और इस कारण ही इसे हम नॉर्मल सेक्सुअल साइकिल न कह के इसे हम पैरासेक्सुअल साइकिल कहते हैं। तो जैसे कि यदि हम किसी नॉर्मल फंजाई के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखते हैं, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे जो मेल गैमीट होता है और फीमेल गैमीट होता है वो एक दूसरे से फ्यूज़ होते हैं। तो नॉर्मली आपको मेल और फीमेल न्यूक्लियस फ्यूज़ करते हुए मिलेंगे और ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट स्ट्रैंड होते हैं। तो नॉर्मल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो अपोजिट अलग अलग डिफरेंट स्ट्रैंड होते हैं न्यूक्लियस के। लेकिन पैरासेक्सुअलिटी में होता क्या है कि ऐसा फंजाई जिसमें कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता है और एक ही स्ट्रैंड यानी कि एक ही न्यूक्लियस के अंदर हमें प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी और मियोसिस देखने को मिलते हैं। तो इस तरह की जो इवेंट है इसे हम पैरासेक्सुअलिटी या फिर पैरासेक्सुअल साइकिल कहते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट और भी है, जनरली हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन को देखते हैं, परंतु पैरासेक्सुअल साइकिल में आपको माइटोसिस में ही क्रॉसिंग ओवर यानी कि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। तो ये भी बड़ा एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है पैरासेक्सुअल साइकिल के अंदर। चूँकि जनरली हम सभी जानते हैं कि जो मियोसिस है उसी के केस में आपको जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन यानी कि क्रॉसिंग ओवर देखने को मिलता है, परंतु यहाँ पर आपको माइटोसिस में ही ये चीज़ देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर आपको एक बात ये भी समझ में आ गई होगी कि यहाँ पर जो पैरासेक्सुअल साइकिल है आपको वेजिटेटिव सेल यानी कि सोमैटिक सेल में देखने को मिल रहा है। इसके अलावा जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के साइकिल है प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी, मियोसिस ये भी देखने को मिलता है। तो ये सब इवेंट जब आपको सोमैटिक सेल में देखने को मिलते हैं तो उसे हम बोलते हैं पैरासेक्सुअल साइकिल। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि इन सम फंजाई ट्रू सेक्सुअल साइकिल कंप्राइजिंग ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन एंड मियोसिस इज अब्सेंट। तो इनमें जो मियोसिस है वो बेसिकली अब्सेंट होती है। दीज फंजाई डिराइव द बेनिफिट्स ऑफ सेक्सुअलिटी थ्रू ए साइकिल नोन एज पैरासेक्सुअल साइकिल। तो ऐसे फंजाई जिनमें कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है, यानी कि उन्हें जो बेनिफिट हो रहा है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का नहीं हो रहा है, तो उनके अंदर जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ही नहीं तो बेनिफिट कहाँ से मिलेगा। लेकिन फिर भी वे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसे इवेंट को चला के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बेनिफिट को ले रहे हैं और ऐसे साइकिल को हम बोलते हैं पैरासेक्सुअल साइकिल। तो पैरासेक्सुअल साइकिल में क्या क्या सीक्वेंस है, क्या क्या स्टेप इन्वॉल्व है,
उसे समझने से पहले हम ये समझते हैं कि पैरासेक्सुअल साइकिल और जो नेचुरल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, उसमें क्या डिफरेंस है। तो आप एक साइड देख सकते हैं कि लिखा हुआ है नॉर्मल सेक्सुअल साइकिल और दूसरी तरफ लिखा हुआ है पैरासेक्सुअल साइकिल। तो नॉर्मल के अंदर देखेंगे तो लिखा हुआ है न्यूक्लियर फ्यूजन इज इन स्पेशल स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर कह रहा है कि जो न्यूक्लियर फ्यूजन है उसके होने के लिए स्पेशल स्ट्रक्चर चाहिए, यानी कि गैमिट की जरूरत पड़ेगी, यानी कि मेल और फीमेल युग्मक की जरूरत पड़ेगी। बट अगर हम पैरासेक्सुअल साइकिल में देखें तो पैरासेक्सुअल साइकिल में रेयर न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, क्योंकि इसमें कोई स्पेसिफिक पॉइंट और कोई स्पेसिफिक टाइम फिक्स ही नहीं है कि न्यूक्लियर फ्यूजन हो सके। तो जो नॉर्मल सेक्सुअल साइकिल है वो रिप्रोडक्टिव सेल में होती है, लेकिन अगर हम पैरासेक्सुअल साइकिल की बात करें तो ये वेजिटेटिव सेल में होती है। इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा कि जो नॉर्मल सेक्सुअल साइकिल होती है वो रिप्रोडक्टिव सेल में होती है, मेल और फीमेल गैमेट्स मिले तो हुआ, लेकिन पैरासेक्सुअल साइकिल के लिए कोई भी ऐसे गैमेट्स की ज़रूरत नहीं होती, ये वेजिटेटिव स्ट्रक्चर में ही रिप्रोडक्शन करते हैं। चलते हैं दूसरे पॉइंट की ओर। तो दूसरे पॉइंट में कह रहा है कि जो नॉर्मल सेक्सुअल साइकिल होती है उसमें जाइगोट जो होता है यूजुअली परसिस्ट वन न्यूक्लियर जनरेशन ओनली। तो इसमें जो जाइगोट होता है केवल एक ही जनरेशन तक रहता है, उसके बाद उसमें मियोसिस डिवीजन होता है और मियोसिस के थ्रू ये हैप्लॉइड जनरेशन में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर हम पैरासेक्सुअल साइकिल की बात करें तो इसमें काफ़ी समय तक जाइगोट बना रहता है और इसमें मियोसिस नहीं होता है, इसमें माइटोसिस होता है और ये माइटोसिस डिवीज़न कई बार होता है। अब यदि हम बात करें नॉर्मल सेक्स साइकिल की तो इसमें जो रिकॉम्बिनेशन होता है मियोसिस में, यानी कि जो क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस होता है वो मियोसिस में देखने को मिलता है। और हम सभी जानते हैं कि मियोसिस के थ्रू जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो आधे हो जाते हैं, यानी कि इसका रिडक्शन हो जाता है। लेकिन अगर हम बात करें पैरासेक्सुअल साइकिल की तो पैरासेक्सुअल साइकिल में आपको रिकॉम्बिनेशन देखने को मिलता है, वो भी माइटोसिस में। और ये जान लीजिए कि जो रिकॉम्बिनेशन है या क्रॉसिंग ओवर है वो कभी भी माइटोसिस का टर्म हो ही नहीं सकता, लेकिन पैरासेक्सुअल साइकिल में आपको माइटोसिस में रिकॉम्बिनेशन यानी कि क्रॉसिंग ओवर देखने को मिलता है। तो पैरासेक्सुअलिटी की ये एक खास बात है जो कि दूसरे डिवीजन से इसको अलग बनाती है। अब इसके बाद यहाँ पर लास्ट पॉइंट है प्रोडक्ट ऑफ मियोसिस रेडली रिकॉग्नाइज्ड एंड आइसोलेटेड। तो नॉर्मल सेक्सुअल साइकिल में हम जो मियोसिस का प्रोडक्ट है उसको हम आसानी से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा वो अपने जनरेशन से सेम टू सेम देखने को मिलेगा, यानी कि अपने जनरेशन की तरह सेम टू सेम होगा। लेकिन अगर हम बात करें पैरासेक्सुअल साइकिल की, रिकॉम्बिनेंट ऑकर्स एमंग वेजिटेटिव सेल रिकॉग्नाइज्ड ओनली बाय द सुटेबल जेनेटिक मार्कर। तो यहाँ पर हमें किसी वेजिटेटिव सेल में ये पता लगाना है कि वहाँ पर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हुआ है, तो उसके लिए हमें सूटेबल जेनेटिक मार्कर का प्रयोग करना होगा। हम कभी देखकर पता नहीं लगा सकते कि इनमें रिकॉम्बिनेशन हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो नॉर्मल सेक्सुअल साइकिल है वहाँ पे नॉर्मल प्रोसीजर फॉलो होता है, लेकिन अगर हम बात करें पैरासेक्सुअल साइकिल की तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कहीं भी नॉर्मल सीक्वेंस जो है या नॉर्मल जो थ्योरी है वो फॉलो ही नहीं होता। तो नॉर्मल सेक्सुअल साइकिल में आपको नॉर्मल इवेंट और नॉर्मल प्रोसीजर देखने को मिलेंगे, लेकिन पैरासेक्सुअल साइकिल में आपको कहीं भी नॉर्मल इवेंट और नॉर्मल प्रोसीजर देखने को नहीं मिलेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि पैरासेक्सुअल साइकिल है क्या और ये कैसे नॉर्मल सेक्सुअल साइकिल से अलग है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि पैरासेक्सुअल साइकिल किन इवेंट से होकर गुजरता है, पूरा इसका स्टेप क्या है और ये कैसे फॉलो करता है। तो पैरासेक्सुअल साइकिल के प्रोसीजर को हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और कोई भी डाउट हो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।